अपने ही लोगों के गुस्से का सामना कर रहे ईरान पर अब अमेरिकी हमले का भी खतरा मंडराने लगा है। ईरान में जारी आंदोलन की आड़ में अमेरिका ईरान पर हमला करने की साजिश रच रहा है। बाकायदा अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी तक दे डाली है। उधर ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनता के गुस्से विरोध प्रदर्शन ने ईरान अमेरिका को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पांच 500 से अधिक मौतों के बाद ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और अब इन धमकियों पर अमल करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका के रुख और हालात को देखते हुए ईरान भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। ईरान भी दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, साथ ही इजराइल को सीधा टारगेट पर लिया जाएगा। इस बीच ईरानी सेना के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर तंज कसा है। ईरानी शासन सत्ता सेना की तैयारियों और जनता के सहयोग पर भरोसा जता रही है और विरोध प्रदर्शन के लिए शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका नहीं चूक रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़कों पर उतरे, एकजुटता की अपील की और इस बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान में हालात तनाव भरे हैं। इस बीच राजधानी तेहरान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों की लाशों की तलाश करते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान में हालात बिगड़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरानी शासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान रेड लाइन पार कर गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आर पार की जंग का वक्त करीब आ गया है। ईरान में करीब पखवाड़े भर से जारी जनता की बगावत के बीच ट्रंप ने कई चेतावनी दी, कई धमकियां दी, लेकिन अब अमेरिका की ओर से जो एडवाइजरी जारी हुई है वो आर पार की जंग का सीधा संकेत दे रही है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और उन्हें फौरन ही ईरान छोड़ने को कहा है। इस अलर्ट के बाद ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अब ईरान में कुछ बड़ा होने की घड़ी करीब आ गई है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरानी सत्ता के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इसके बाद ईरान की ओर से बातचीत की पेशकश हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें समान अधिकार और आपसी सम्मान शामिल हो। साथ ही इस बयान में हालात बिगड़ने पर युद्ध के लिए पूरी तरह का दावा भी किया गया था। लेकिन इस पेशकश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें 25% टैरिफ देना होगा। ये कदम सीधा इशारा था कि अमेरिका अब ईरान के लिए अपना अभियान शुरू करने का मन बना चुका है। इस तनातनी के बीच ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका में मौजूद मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक करीब 500 प्रदर्शनकारियों और करीब 50 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही करीब 11,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस एक्शन के बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा।
न ही ईरानी सरकार की सख्ती का असर हो रहा है, न ही खामेनेई की चेतावनी से कोई फर्क पड़ रहा है। उधर विदेश में बैठे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी भी ट्रंप के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं और जनता से मजबूती से डटे रहने की अपील कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन के बीच अमेरिका के रुख से टेंशन बढ़ चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान की खस्ता माली हालत और महंगाई से शुरू हुआ ईरानी आवाम का गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाने पर लेने की वजह से 100 से ज्यादा ईरानी शहरों की सड़कों पर अब सीधे ईरानी सुरक्षा बल और आंदोलनकारियों के बीच टकराव शुरू हो चुका है। हालांकि दुनिया भर की मीडिया के लिए ईरान के अंदर की सही जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन जो खबर ईरान के अंदर से आ रही है उसके मुताबिक अब तक बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों आंदोलनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पिछले 47 सालों में इससे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं हुआ। ईरान की आवाम अयातुल्ला खामेनेई और उनकी सरकार को हटाने की मांग कर रही है। हालात तब और खराब हो गए जब ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काजिम मोआदेही आजाद ने ईरानी अदालतों के जजों और स्टाफ से देश भर में जारी आंदोलन में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने में तेजी लाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर दंगों में शामिल लोगों पर एक ही इल्जाम है और उसी इल्जाम के तहत सभी पर एक ही आरोप लगाए जाएं। आरोप खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना, जिसकी सजा मौत है। आपदा में अवसर ढूंढते हुए ईरान के अंदरूनी मामलों में आदत के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर से दखल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरानी आंदोलनकारियों पर ईरानी हुकूमत ने सख्ती की तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ऐसे हालात में ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। You, though, there's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप के अलावा अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों ने भी ईरान के हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो एबनॉर्मल है। उधर अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान के तेवर तीखे हैं और ईरानी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम खतरनाक होंगे। अभी पिछले साल ही ईरान और इजराइल के बीच हुई 12 दिन की जंग में भी अमेरिका कूद पड़ा था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए थे। आज तक ब्यूरो।